देखिए बच्चों, ये राकेश यादव सर की बुक जो एसएससी मैथमेटिक्स की है, और राकेश यादव ने करेक्शन करके क्वेश्चन लिखा है। उनकी बुक तो है ही है, लेकिन ये क्वेश्चन तो एसएससी का है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2020 में। ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव नंबर एक्स, वाई एंड जेड, ये तीन नंबर्स हैं, आर डिवाइडेड बाई 31, मतलब एक्स को भी 31 से डिवाइड किया जा रहा है, वाई को भी 31 से किया जा रहा है और जेड को भी 31 से किया जा रहा है। तो तीनों केसेस में जो रिमाइंडर है ना, जिसको शेषफल कहते हैं, वो 17, 24 और 27 बचता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर 4x माइनस 2y प्लस 3z को डिवाइड किया जाए 31 से, तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा। इंग्लिश में हम लिखे हैं, हम इसकी फोटो लगा देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों की, ठीक है। देखो, इसके दो मेथड हैं क्वेश्चन लगाने की। हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि x को डिवाइड किया है 31 से, ठीक है। मैं x को डिवाइड कर रहा हूं 31 से, ठीक है। अब यहां पर कुछ क्वोशंट आएगा, मैं मान लेता हूं q आएगा। अब जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको क्वोशंट कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं। और कह रहे हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। तो आप एक रूल जानते हैं कि 31 को q से मल्टीप्लाई करें और 17 प्लस कर दें तो x आता है, यानी x इज इक्वल टू 31q प्लस 17, है ना। दूसरे केस में क्या हो गया, y को आपने डिवाइड किया किससे, 31 से, यहां कुछ आया q, कुछ भी आया, कितनी बार गया, ठीक है, हम जानबूझ के q लिख रहे हैं। और रिमाइंडर कितना बचा, 24। तो y बराबर क्या लिखा जाएगा, 31q प्लस 24। फिर कह रहे हैं भाई z को हमने डिवाइड किया 31 से, यहां q बार गया और यहां बचा 27। तो आप कहेंगे z इज इक्वल टू क्या होगा, 31q प्लस 27। अब आप कहेंगे देखिए ये बताइए ये कितनी बार जा रहा है, आपको क्या मालूम है। देखिए कम से कम एक बार तो जाएगा, कम से कम। तो हमने क्या कहा कि x एक ऐसी संख्या है जिसको 31 से डिवाइड करने पर कम से कम एक बार जाता है और 17 बचता है, ठीक है। तो हमने q सबके केस में क्या मान लिया, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 31 इंटू 1 प्लस 17। ये क्या होगा, 31 इंटू 1 प्लस 24। ये क्या हो जाएगा, 31 इंटू 1 प्लस 27, ठीक है। अब इसमें 31 में से 17 को प्लस करिए तो यहां पर कितना आएगा, 48 आएगा। 31 10 41 7 48। 31 में से 24 को प्लस करिए तो 55 आएगा। और 31 में से 27 को प्लस करिए तो 7 1 8 और 3 2 5, 58 आएगा, है ना। ये एक्स वाई जेड निकल आया आपके। अगर आपसे कहते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी तो निकल आया, लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है ये संख्या 31 से डिवाइड करो। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, 4x माइनस 2y प्लस 3z जो भी आएगा, इसको कह रहे हैं 31 से डिवाइड करो, तो इसका मान निकालना पड़ेगा ना आपको। तो 4 और x का मान कितना है, 48, और प्लस माइनस का 2 और y कितना है, 55, और प्लस का 3, z कितना है, 58, और डिवाइड किससे करना है, 31 से, ठीक है। अभी बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 192 आया, माइनस 110 आया और प्लस 174 आया। इसको कैलकुलेट करेंगे, 256 आएगा। 256 को 31 से भाग करो तो 8 कम 8 8 24, तो 8 रिमाइंडर बचेगा। यानी इस केस में जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो 8 आएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। अब सी ऑप्शन आपको नहीं रटना है, जिसमें भी 8 आ रहा हो वो ऑप्शन सही है। तो ये तो एक तरीका होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और तरीका इसका ज़रा देखिएगा ध्यान से। अगला जो एक मेथड है, जो एजम्पशन है, जैसे हमने कहा कि भाई जब हमने इसको 31 से डिवाइड किया था तो कम से कम एक बार गया होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, आप एक्स वाई जेड को डिवाइड कर रहे हैं 31 से और 17 24 और 27 बच रहा है, तो ये एक्स को सी 17 मान लेते हैं, वाई को 24 मान लेते हैं और जेड को 27 मान लेते हैं, जो बच रहा है। क्यों, वो कहते हैं भैया ऐसा है ना, एक्स ऐसी संख्या है कि 31 से भागी नहीं हो रही है, यानी 31 से छोटी हो सकती है। तो बोले 0 बार जाएगा, 31 0 जा 0, कितना बचेगा, 17, तो x ही बचेगा ना यहाँ पर। तो x को 17 माना, इन्होंने कहा 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो ये y बचेगा, तो y 24 माना। ये 0 बार जाएगा,
यहाँ जेड बचेगा। तो एक्स को ही मान लिया 17, वाई को मान लिया 24 और जेड को मान लिया 27। अब संख्या क्या कर रहे हैं कि 4x माइनस 2y प्लस 3z, 4x माइनस 2y प्लस 3z, इसको डिवाइड किससे करना है 31 से। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 31। अब 17 के टेबल तो आती नहीं होगी क्योंकि बड़े बच्चों को नहीं आती ना, याद तो करनी पड़ेगी आपको। कितना होगा 17 चौको 68 होगा, माइनस 24 दूना 48 होगा। यानी 17 की मुझको भी नहीं आती है, नहीं सॉरी 17 की आती है, मतलब 24 की थोड़ी हमको आती है, वो तो मालूम है 14 48 होता है। 27, अब 27 की भाई नहीं आती है। 3 7 21, हाथ या 2, 3 दूनी 6 2 8, 81 आएगा बटे 31 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, 68 में से जब आप 48 माइनस करो तो 20 बचेगा, तो 101 आएगा। 101 डिवाइडेड बाई 31, तो 101 को 31 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 93, यहाँ 8 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो पहले केस में कह रहे हैं कम से कम एक बार तो जाएगा, और दूसरे में कह रहे हैं संख्या ऐसी है कि 0 बार जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को XYZ मान लिया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो उसका प्रकार समझिएगा, इसका मतलब यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए CGL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम होता है वो CGL कहलाता है। नहीं आपको मालूम है, लेकिन आप कहेंगे बार बार CGL बोल रहा है, बताता नहीं है। 2 पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस 1280 है, जिनका अंतर 1280 है। इसका मतलब एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। मैंने माना x और y 2 नंबर हैं और x y से बड़ा है, तो पहली कंडीशन ये है कि x और y का डिफरेंस कितना है 1280 है, यानी x का मान क्या हो जाएगा y प्लस 1280, यही तो आएगा। अब मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप लगाएंगे तो बहुत ईजी है, बहुत टाइम लगेगा नहीं। कह रहे हैं कि व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, मतलब जब बड़ा नंबर छोटे से डिवाइड किया जाता है। तो मैंने कहा ठीक बड़ा नंबर x था, इसको हमने छोटे से डिवाइड किया y से, तो क्वोशंट जो है ना भागफल वो 7 आता है, यानी 7 बार जाता है और रिमाइंडर कितना आता है 50 आता है। तो रूल आप जानते हैं कि जब y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 50 प्लस करेंगे वो x के इक्वल होगा, छोटे क्लास में पढ़ा है आपने। यानी x इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 7y प्लस 50। x का मान आपको मालूम है y प्लस 1280, तो x को लिख देंगे y प्लस 1280 बराबर 7y प्लस 50। अब ये y छोटा है, इसको उधर ले जाओ, 50 को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 1280 माइनस 50 बराबर 6y। तो 6y बराबर 1280 में जब आप 50 माइनस करोगे तो 1230 आएगा। 1230 को 6 से, ये 6 को इधर ले जाओ। तो अब देखिए आप कैसे क्या करेंगे, आप कहेंगे 6 दूनी 12 6 पंचे 30। 70% लड़का करेगा ये, तो चाहे इतना बड़ा हो गया हो, आप बड़े ही हो गए होंगे। 70%, आप 30 में है, भगवान करे आप 30 में हो। देखिए भैया 25 को 6 गुना करोगे तो 1230 आएगा, 25 का 10 गुना तो 250 होता है। देखिए एक्चुअली में डिवाइड करने का तरीका गलती स्टूडेंट करते ही हैं। 1230 को 6 से भाग किया, 6 दूनी 12, तो जब आप संख्या उतारते हो तो एक संख्या उतारते हो ना, तो जब आप 3 को उतारोगे तो 6 से नहीं जाएगा वो, तो 0 को थोड़े उतार लोगे, आप 0 बार ले जाओगे पहले। ठीक है, मान लेते हैं 0 बार गया, 6 0 में 0, फिर 0 को उतारोगे ये वाला, तब 6 पंचे 30 करोगे। तो भाई साहब ये 25 नहीं आएगा, ये 205 आएगा। यानी y का मान कितना आ गया 205 आ गया। तो अगर आपसे कहते हैं स्मॉलर नंबर बताओ, छोटी संख्या बताओ, तो वो तो 205 हो जाएगी। आपसे ग्रेटर नंबर बताया है, x का मान पूछा है, तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा 1280 प्लस y है ना, तो x का मान निकाल लो। तो आप कहेंगे x की जो वैल्यू होगी वो y है 205 प्लस 1280, तो 1200 दो 1400, 1485 इसका आंसर आएगा। ठीक, ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है, और आप बुरा मत मानिएगा, बड़े से बड़े 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 लड़के, मतलब समझ गए ना क्या कहना चाहते हैं, वो भी गलती करते हैं। तो 1485 है और इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो हम ऐसे ही 2-2 क्वेश्चन करके हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक साथ
2.5-3 घंटे का वीडियो बनाना संभव तो होता है, लेकिन सामने वाले को दिक्कत होती है, तो सर्च भी करने में आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।